इंजील किताब उतरी है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। हम उनकी बात नहीं मानते, किसी शरीयत में इज्जत ज़रूर करते हैं, क्योंकि शरीयत कुरान के आने के बाद ख़त्म, ला नबी या बादी, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे भी तो हमारे नबी के उम्मती बनकर कुरान और हदीस पर चलेंगे, वो नमाज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पढ़ेंगे। तो बहरहाल वो वहाँ पर वाक़या हुआ तो हज़रत उम्मे सलमा की हदीस है, फरमाती हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगी मुस्नद अहमद के अंदर, मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जब नजाशी के दरबार में ना जो ईसाई बादशाह था जाफ़र बिन अबी तालिब, जाफ़र तैयार अली के बड़े भाई जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे जब बादशाह ने कहा ना कि जो तुम्हारे पास ये किताब है ना, ये पढ़कर सुनाओ जो तुम्हारे नबी पर उतरती है, तो जाफ़र तैयार ने जब सूरत मरियम की इसकी तिलावत की ना, इनकी चंद आयात पढ़ी, तो बादशाह रोने लग गया नजाशी, और जितने वजीर थे वो भी रोने लग गए। उसने पता क्या अल्फाज के, रो रो कर दाढ़ी तर होगी उसकी, और कहता है इन्ना हाज़ा वल्लज़ी जाअ बिही मूसा, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना जाफ़र, ये बिल्कुल अल्लाह की कसम यानी रब्बुल आलमीन की कसम उठा के कह रहा है, ये कलाम बिल्कुल मूसा की कलाम जैसी है, जो एक ही रोशनी के ताक से निकल रहा है, यानी एक ही तरफ से आ रही है, वो मूसा पे उतरी है, ये तुम्हारे नबी पर। तो ये बात करके उसने फिर कहा सारे कुरैश को, जब उसने चाहा गया तो मरियम के बारे में ये फ़र्क नज़र आएगा कि तो उसको खुदा नहीं मानते, लेकिन जब जाफ़र ने कुरान पढ़ा और अपना अकीदा बयान किया, तो उसने एक तिनका उठाया ज़मीन से ना, उस नजाशी बादशाह ने उठाकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, जो बात तुमने मरियम और ईसा के बारे में की है, जो हमारी अंजील में लिखा हुआ है, इस तिनके से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, यानी बिल्कुल बराबर है, ये तिनके जितना भी फ़र्क नहीं इन बातों के अंदर। तो ये वाक़या अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे सामने शाह हबशा का रखा, सूरह मरियम की तिलावत तो जो की उन्होंने, तो ये तिलावत जो बयान की गई नजाशी के दरबार में, ये सूरत मरियम का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है और मुसलमानों को बड़ी कामयाबी मिली। इससे आगे यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौफ हा या आइन सौद, सूरत के शुरू में पहली जो आयत है, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ना अपने रब के सामने जिक्र किया और पुकारा। बच्चा पता अल्लाह ने कैसे दिया था औलाद इनको, हज़रत मरियम के पास जाते थे तो बेमौसम फल पड़े होते थे, बेमौसम, उसका मौसम ही नहीं होता था। इनके दिमाग में बात क्लिक हुई, फरमाया मरियम ये कहाँ से आते हैं? फरमाया मेरा अल्लाह भेजता है। दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, दौड़ कर आए अल्लाह के सामने, अल्लाह मैं बुज़ुर्ग ज़रूर हूँ, मुझे वारस चाहिए, लोग तानो तश नहीं करते हैं, अल्लाह मैं आगे नस्ल चाहता हूँ, मेरी बीवी बांझ है, कुरान पढ़े ना हाफिज़ सूरत में कि बीवी बांझ है, मुझे पता है उससे औलाद नहीं होनी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इस यकीन पर आने के बाद, जिनको अब भी यकीन नहीं है ना, तो मेरे भाई अब दुआ किया करें, जो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी अल्लाह के सामने, उस दुआ को आप भी पढ़ा करें कि अल्लाह हमें भी जो है ना तो औलाद नसीब फरमा दे, और इस यकीन के साथ इस तरह उन्होंने मांगी थी। तो मूसा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने फिर कहा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, ए ज़करिया हम तुझे जो खुशखबरी दे रहे हैं ना बेटे की, लड़के की, जिसका नाम हमने यहया रखा है, ये नाम भी हमने किसी का पहले नहीं रखा, सिर्फ तेरे बेटे का रखा है, ये अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं। तो अल्लाह सबको साहिब औलाद करे, दुआ पढ़नी चाहिए जो इन्होंने मांगी थी। इससे आगे फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा किया। अल्लाहु अकबर, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किरदार जो है ना, अगर किसी ने समझना है तो इस वाक़े को पढ़े। बीवी मरियम वीराने में बैठी हुई हैं, अकेली हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मुबारक दी, फरमाया कि अल्लाह ने आपके बदन में ईसा को पैदा कर दिया है। अब अल्लाह का हुक्म हो तो सवाल तो नहीं बनता, अल्लाह कोई काम कह दे तो दुनिया जो मर्जी कहती रहे। लेकिन ज़करिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल मेरे रब का फ़ैसला है, कानून है, वो मर्द औरत के मिलाप से औलाद पैदा करता है, मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। फरमाया ये अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह ने कुन कहकर फयकुन वो कर देता है। फरमाया नहीं, मैंने कौम के पास जाना है, कौम कहेगी तेरा बाप ने एक, तेरी माँ ने एक, तूने क्या किया? यानी अपने मेयार किरदार पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्लाह ने जब अपनी बंदी को इस लेवल का देखा तो फरमाया कि तू चल ईसा को उठाकर, तेरा किरदार बचाना अल्लाह का काम है। आज भी कोई अगर बचना चाहे, मुआशरा जितना गंदा हो जाए, अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है आपकी इज़्ज़त को बनाने के लिए। तो बीबी मरियम जब पहुंची कौम के सामने, ईसा को उठाया हुआ है, कौम ने वही ताने तशनी शुरू कर दी है। फरमाया तेरा बाप ने एक, माँ ने एक, तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आ गया? तो मरियम सलाम जिस उम्मीद पर थी, शायद सहीफ़ा उतरा था, सहीफ़े उतरते थे, लिखा आया था कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को हुक्म नहीं आया कोई सहीफ़ा, कोई बुजुर्ग बस्ती से निकल करके नहीं आया, मुझे बच्ची बहुत नेक है, मैं जानता हूँ ये बेटी ऐसी नहीं है, किसी ने नहीं कहा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए कोई आसमान से गैब से आवाज़ नहीं है। अल्लाह ने कि पता है क्या है, इज़्ज़त जब बचाई मरियम अलैहिस्सलाम की तो अल्लाह ने कैसे बचाई? ईसा बच्चे हैं, माँ की गोद में अल्लाह ने ज़ुबान दी उन्हें, वो बच्चा बोल के कहता क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, वो मेरी माँ को गंदा कहने लगा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये बातें करके अल्लाह ने पूरा वाक़या देते ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी तज़किरा किया, वो भी पढ़ना चाहिए। फिर ईसा की इब्राहीम की दावत और हिजरत पर अल्लाह ने बात की है। ये जो 41 से 47 नंबर आयत तक 42 नंबर आयत से ये अल्लाह ने क्यों बात की। मैंने आपको शुरू में कहा था कि सहाबा परेशान थे, हिजरत की बातें हो रही, निकल रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की थी। इनके बाप ने कहा था, जब इन्होंने अपने बाप से कहा ना अब्बा की इबादत कर रहे हैं, ना सुनते ने, ना वेंदे ने, ना खांदे ने, ना पींदे ने, ना इनका कोई मामला है, जो रखते हो पड़ा रहता है, खुद खा पी जाते हो, ना फे नुकसान की, ये मालिक ही नहीं है। आज भी किसी से कहा जाए ना, ओ भाई ये जिनको तुमने इबादत के लिए चुना है ये अल्लाह के मुकाबले ये शिरक है, वो ऐसी कौन सा इनको ऐसा कुछ कह रहे हैं। बस तज़ीम समझकर और गुस्ताखी समझकर, तज़ीम समझते हैं उनकी इबादत करना, गुस्ताखी समझते हैं उनके बारे में, तो कोई सच बयान क्यों करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी यानी उन्होंने कहा कि ये खाते पीते नहीं, ये सुनते देखते नहीं, नफ़े नुकसान के मालिक नहीं। आज भी जो जिनको, जिन तस्वीरों को, धागों को, जिन पर आप यकीन करके बैठे, ये नफ़े नुकसान के मालिक हैं। तो गैरत करनी चाहिए। इस वाक़े को पढ़ लें। तो बाप ने कहा कि मैं तुझे संसार कर दूंगा, निकल जाए यहाँ से, जितना तू मेरे सामने सही सालम खड़ा, निकल जा वरना मैं तुझे संसार कर दूंगा। फरमाया कि मैं क़ाल सलामुन अलैका, बाप पर सलाम किया, गुस्सा गलत नहीं बोला। जब बाप को दावत दी या अबाती या अबाती या अबाती, तो ये अंदाज़ भी रखना चाहिए। मैं आगे बयान करूँगा इंशाअल्लाह। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन के पास भेजा था